हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिटॉक्सिफाई माइंड स्मूथली में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक मन को कंट्रोल नहीं, मन पर शासन करें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। कहानी को बहुत ध्यान से सुनेगा क्योंकि कहानी में बहुत गहरी बातें छिपी हैं। ये कहानी है एक राजा की। उस राजा ने 7 जंगली घोड़ों को मंगवाया और उन्हें एक अस्तबल में रखवाया और उस अस्तबल की देखरेख करने वाले व्यक्ति को कहा कि इन 7 घोड़ों को तुम्हें बहुत अच्छा खाना देना है, इन्हें सारी सुविधाएं देनी है। अस्तबल में इन्हें खुला रखना है ताकि ये आजाद होकर घूम सके, दौड़ सके। राजा ने उन्हें सारी सुविधाएं दी, लेकिन राजा ने उन 7 घोड़ों को किसी भी तरह का प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। और राजा ने घोड़ों को देखभाल करने वाले व्यक्ति को यह कहा था कि इनकी देखभाल इस तरह से करो कि ये काफी शक्तिशाली, पावरफुल, मजबूत हो जाए। 1 साल तक राजा के निर्देश अनुसार घोड़े की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उन्हें खूब खिलाया पिलाया, स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने दौड़ने की आज़ादी दी और किसी भी तरह का प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग नहीं दी, अर्थात उन्हें पालतू नहीं बनाया गया, जिस कारण वे और भी ज़्यादा जंगली हो गए। जब राजा ने यह सब देखा तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मैं अपनी सेना के लिए 7 अलग अलग टुकड़ियों के लिए 7 सेनापतियों को ढूंढ रहा हूं। जो भी 7 व्यक्ति इन 7 घोड़ों को अपने वश में करके निश्चित किए गए एक स्थान तक लेकर आएंगे तो मैं उन सभी को सेनापति बना दूंगा। लेकिन उन 7 व्यक्तियों में जो सबसे पहले आएगा, लेकिन उन 7 व्यक्तियों में से जो व्यक्ति सबसे पहले निश्चित किए गए स्थान तक आएगा, मैं उसे सेनापतियों का भी सेनापति बना दूंगा, अर्थात उन्हें सबसे उच्च पद पर नियुक्त कर दूंगा। तो जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर बहुत सारे नवयुवक जो थे, बहुत सारे जो युवक थे, उन 7 जंगली घोड़ों को देखकर पहले ही हार मान चुके थे। उन्होंने हिम्मत तक नहीं जुटाई थी, क्योंकि घोड़े बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, बिल्कुल मस्त थे, बिल्कुल जंगली थे। लेकिन उस भीड़ में 7 युवकों ने हिम्मत करी और वो आगे आए। उन्होंने घोड़े को ले जाने की अनुमति भी मांगी और तब घोड़ों को लेकर वो एक निश्चित स्थान तक जाने के लिए तैयार हो गए। सभी युवकों को एक एक घोड़ा दे दिया गया। दूरी इतनी थी कि अगर एक पालतू घोड़ा उस निश्चित किए गए स्थान तक जाए तो वो केवल 1 दिन में वो दूरी तय कर सकता था। लेकिन राजा बहुत ही बुद्धिमान था। उसे ये पता था कि 1 दिन तो क्या, 1 हफ्ते में भी अगर ये पहुंच गए वो भी बहुत बड़ी बात है। और राजा मन ही मन ये भी सोचता था कि 7 दिन तो छोड़ो, अगर कोई 1 महीने के अंदर भी यहां तक पहुंच गया तो भी मैं उसे सेनापति बना दूंगा। तो ये सारे युवक जो थे अपने अपने घोड़े को लेकर निकल पड़े। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उन लोगों को जंगल से होकर गुजरना पड़ा था। डेस्टिनेशन पर राजा भी मौजूद थे और उसके मंत्री भी मौजूद थे और कुछ और लोग भी थे। पहला दिन बीत गया, कोई नहीं पहुंचा। दूसरा दिन बीत गया, कोई नहीं पहुंचा। तीसरा दिन भी पूरा बीत गया तो कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। तो जब तीसरा दिन पूरा बीत गया तो ऐसे में राजा, मंत्री और अन्य व्यक्तियों में गहरी चिंता बढ़ती गई। और चौथे दिन एक युवक आता हुआ दिखा, जिसे देखकर राजा अत्यंत खुश हुआ,
लेकिन जैसे ही वो नज़दीक पहुंचा तो राजा ने देखा कि वो तो व्यक्ति पूरा लहूलुहान था और वो घोड़ा भी पूरा लहूलुहान था। उसकी स्थिति को देखकर उसका स्वागत तो किया गया, उसको मरहम पट्टी भी किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया 5 और युवक भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन 5 युवकों की स्थिति भी वैसी ही थी जैसे उस पहले व्यक्ति की थी। समय बीतता गया, 7वां दिन आ गया, लेकिन जो एक युवक था वो रह गया था। सबको यही लग रहा था कि शायद उस जंगली घोड़े ने उसे मार दिया होगा और वो कहीं ना कहीं चोट खा के गिरा पड़ा होगा। इस तरह के संकल्प विकल्प उनकी बुद्धि पर चलने लगे। तो जैसे ही दिन ढलने लगा उनकी चिंता और बढ़ गई, लेकिन कुछ क्षण पश्चात सभी ने देखा कि एक युवक घोड़े पर बैठकर आ रहा है और घोड़ा जिस तरह से आ रहा था दौड़कर, ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से बातें कर रहा है। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे और उस घोड़े के ऊपर बैठा युवक काफी जोश भरा लग रहा था। घोड़े की आंख में एक अलग चमक थी और उस व्यक्ति की आंख में भी एक अलग चमक थी। राजा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बहुत खुश हुआ। वाह, ये एक ऐसा युवक था जो सच में घोड़े को अपने वश में कर सहज रीति ला सका और उसका काफी स्वागत हुआ। बाकी युवक उस व्यक्ति से पहले पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें विजेता घोषित करना राजा को उचित नहीं लगा। उसने केवल घोड़े को वश में नहीं किया था, बल्कि उसे अपना वफादार भी बना लिया था, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। और उसके बाद राजा ने उसे सेनापतियों का भी सेनापति घोषित कर दिया। राजा ने उससे कहा कि मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि ऐसा तुमने क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। कैसे तुम इस घोड़े को यहां तक लेकर आए और कैसे तुम्हारे बीच घोड़े के साथ एक घनिष्ठ मित्रता हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारे इशारों पर काम कर रहा है। तुमने इसे पर वश ही नहीं किया, बल्कि तुमने इस पर शासन कर लिया। क्या किया है तुमने ऐसा? तो युवक का जवाब बहुत ही कमाल का था। उसने कहा, ये घोड़ा बाकी घोड़ों की तरह ही था, बिल्कुल जंगली, बिल्कुल मस्त, किसी की ना सुनने वाला, किसी का आदेश ना मानने वाला। जब मैं पहली बार इसकी पीठ पर बैठा तो इसने मुझे पीठ से बहुत जोर से नीचे गिरा दिया, लेकिन फिर भी मैंने फिर कोशिश करी और मैं फिर से इसकी पीठ पर बैठ गया और मैं इस तरह से बैठा जैसे मैं इसकी पीठ पर नहीं हूं। और मैंने इसको जरा भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करी, जरा भी इसको अपने कंट्रोल में, अपने काबू में करने की कोशिश नहीं की। बस मैं चुपचाप इसकी पीठ पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे मैं इसकी पीठ पर हूं ही नहीं, और चुपचाप इसके व्यवहार को, इसकी क्रियाओं का निरीक्षण करता रहा, अर्थात ऑब्जर्वेशन करता रहा। मैं चुपचाप ये देखता था कि ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, ये जंगल में इधर उधर क्यों दौड़ रहा है। मैं चुपचाप देखता था और जब वो दौड़ दौड़ कर थक जाता था तो मैं इसे बड़े प्यार से सहलाता था। मैं ये देखता था, मैं ये ऑब्जर्व करता था, मैं ये निरीक्षण करता था कि कौन सी चीज़ें इसे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, कौन सी चीज़ें इसे उत्तेजित करती है, क्यों ये दौड़ता है, कब ये थकता है, कब ये बैठता है। ये सारी चीज़ें मैं बैठकर देखता था, ऑब्जर्व करता था। और इस ऑब्जर्वेशन के दौरान मैंने धीरे धीरे इसे प्यार देना भी शुरू किया। इसके सारे व्यवहार को समझने की कोशिश करी, इसके सारे बिहेव के पैटर्न समझने की कोशिश करी। और जब मैं इसको समझता गया तो करीब करीब मुझे
4 दिन हो गए और इस 4 दिन के दौरान मैंने कभी भी इसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मैं समय समय पर इसको परखता, इसको समझता और इसको डायरेक्शन देता। तो धीरे धीरे जब मैंने इसको समझना शुरू किया और इसको डायरेक्शन देना शुरू किया, इसको प्यार करना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो इस दौरान हमारे बीच एक बॉन्डिंग हो गई, एक घनिष्ठ मित्रता हो गई, एक दोस्ती हो गई। और जब 7वां दिन हुआ, 7वें दिन तो मैंने इसको जीत ही लिया था और 7वें दिन ही मैंने अपनी यात्रा शुरू करी और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो जब राजा ने सारी बातें सुनी तो राजा काफ़ी खुश हुआ और बोला, वाकई ही तुमने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और राजा ने खुश होकर उसे बहुत सारे उपहारों और पुरस्कारों से सम्मानित किया और वो आगे चलकर एक अच्छा सेनापति भी बन गया, क्योंकि जिस तरह से उसने घोड़े को अपने वश में किया था, जिस तरह से घोड़े को अपने मैनेजमेंट स्किल के कारण उस पर शासन किया था, इसी तरह से वो अपने लोगों को भी अपनी मैनेजमेंट स्किल से उनको जीत सका था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी को अगर हम ध्यान से देखें तो वो घोड़ा प्रतीक है हमारे मन का और वो घुड़सवार प्रतीक है हमारा। तो फ्रेंड्स, मन पर अगर शासन करना है तो मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना, मन को जबरदस्ती नहीं कुछ करवाना, मन को समझना है, मन को जीतना है, मन को ऑब्जर्व करना है कि इस सिचुएशन में ऐसा ये क्यों करता है, इस सिचुएशन में ऐसा ये क्यों करता है। तो मन को ऑब्जर्व करें कि मन कब, क्या, क्यों, कैसा करता है, मन के अंदर किस किस तरह की बातें चलती हैं, मन के अंदर किस तरह की विजुअलाइजेशन होती है, मन के अंदर किस तरह के संकल्प विकल्प आते हैं। पहले उनको ऑब्जर्व करो और उनको ऑब्जर्व करते हुए उनको प्यार से अपने मन को समझाओ और जो सही नहीं है उसके लिए अपने मन को डायरेक्शन दो। जब धीरे धीरे आप ये करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने अपने मन को जीत लिया, आपने अपने मन पर शासन कर लिया। तो जब मन के साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी तो मन के साथ आपको कभी ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, आपका मन आपका कहना खुद ही मानेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपने मन पर काम कर रहे होंगे। तो मन पे काम करते रहिए और जब आप मन को जीत लेंगे ना, तो फ्रेंड्स, मैं ये खुल कर कहती हूँ कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप सच में कहेंगे, मन जीते जगत जीत। थैंक यू सो मच। टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो।